हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले और टर्म्स यूज़ होंगे वो सभी मैंने आपको उस वीडियो में करवाए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो में जो भी है वो सारा एक्सरसाइज में हमारा यूज़ होगा। ठीक है, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इन्हें फिल करना है इन स्टेटमेंट को। ठीक है, तो फर्स्ट में देखो क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज़ ऑलवेज इक्वल टू, क्या होता है हमारा, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को करवाया था उस वीडियो में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने और ना होने का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल। ठीक है, और सेकंड में गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ठीक है, तो जो इवेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, जो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होता है, जो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका हमारा यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और इस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। फिर थर्ड में गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज़ सर्टेन टू हैपन इज़, तो जो हमारे सर्टेन इवेंट होते हैं, जो होते हैं, ठीक है, जो पॉसिबल है, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, सर्टेन इवेंट की, वो होती है हमेशा 1। ठीक है, एंड सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड, और ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा श्योर इवेंट। नाउ फोर्थ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को उस वीडियो में करवाया था कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स के जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट बताया था मैंने आप लोगों को, एलिमेंट्री इवेंट कौन से इवेंट होते हैं जिसका केवल एक ही आउटकम होता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके बीच में लाई करती है, 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा वही वाला है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, किसी भी सिचुएशन की, वो हमेशा 0 के इक्वल होती है या 0 से ग्रेटर होती है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू किसके होती है, 1 के। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हुए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन से हमारे एक्सपेरिमेंट इन चारों में से इक्वली लाइकली है। ठीक है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें हमारा कुछ भी अनबायस्ड ना हो, मतलब उसके ऑकरेंस में, ठीक है, जो हमारा सिचुएशन है, जो इवेंट है, उसके ऑकर होने में कोई भी मतलब बायस ना हो। ठीक है, तो मतलब वो बिल्कुल इक्वली लाइकली होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक इवेंट मतलब किसी और सिचुएशन में हो रहा है और दूसरे वाले सिचुएशन में वो नहीं हो रहा परफॉर्म।
ठीक है। तो वो हमेशा कैसे होने चाहिए, इक्वली लाइकली आउटकम्स होने चाहिए। ठीक है, देखो आप लोग क्वेश्चन से और भी अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या गिवन है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। ठीक है, एक ड्राइवर है वो एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ठीक है, तो जो कार है क्या वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा या नहीं होगा। तो देखो क्या होगा इस वाले को क्वेश्चन का आंसर, कि ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो जो कार है उसमें कोई मैकेनिकल इशू हो, कार में कोई ख़राबी हो, या कार में किसी एक कार में फ्यूल कम हो, या उस कार में फ्यूल ज़्यादा हो, या फिर मतलब वो कुछ भी ऐसे मतलब हो सकता है वहाँ पे इशू। ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग स्टेटमेंट में देंगे। एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, इसका आंसर हम लोग देंगे इस तरीके से, इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम। क्यों? एज it depends on various factor or reasons। ठीक है, लाइक मैकेनिकल प्रॉब्लम। ठीक है, गाड़ी में कोई ख़राबी हो सकती है, और फ्यूल इशू भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे हमारा जो सिचुएशन है, जो इवेंट है, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, जिससे वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। ठीक है, जैसे कॉइन होता है तो वो इक्वली लाइकली आउटकम है। क्यों? क्योंकि उसमें आप जब कॉइन को टॉस करोगे तो आपके पास दो ही आउटकम आएंगे, और दोनों की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है ऑकर होने की। ठीक है, तो वो हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स में काउंट होता है। तो यहाँ पे एक कार है, वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो ये हम इसको इक्वली लाइकली नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कार में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें फ्यूल हो प्रॉपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रीज़न देंगे। फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। ठीक है, एक प्लेयर है वो बास्केटबॉल में ये जो शूट करता है, ठीक है, बास्केटबॉल को। एंड इसमें गिवन है शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। ठीक है, तो वो जो है, जो भी शी है या ही है जो प्लेयर, ठीक है, क्या वो शॉट लेता है या वो मिस कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो कितना मतलब इजी सा है कि वो इक्वली लाइकली आउटकम कैसे हो सकता है, जब जो भी प्लेयर है वो तो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसा प्लेयर है, अच्छा है या नहीं है। ठीक है, बास्केटबॉल में अगर वो अच्छा प्लेयर है तो वो कर लेगा, अगर वो अच्छा नहीं है तो वो मिस कर देगा शॉट को। ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिपेंड करता है प्लेयर की एबिलिटी पे। तो यहाँ पर भी हम लोग रीज़न दे देंगे सेकेंड वाले में, इट इज़ नॉट एन इक्वली likely outcome because this game depends on many factors like players ability एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि प्लेयर कैसा है, अगर वो प्लेयर एक्सपीरियंस है,
ठीक है, तो वो शॉट ले लेगा, अगर नहीं है तो नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स में कभी भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड में क्या गिवन है, अ ट्रायल इज़ मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का ट्रायल है। ठीक है, नाउ द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा जो आउटकम है ये कैसा है, इक्वली लाइकली है। क्यों? क्योंकि जो आंसर है या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा। ठीक है, इसमें कोई तीसरा फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा किस में काउंट हो जाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स में। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे थर्ड का आंसर। इट इज़ एन इक्वली likely outcome because both have equal chances to happen। ठीक है, क्योंकि इस वाले केस में दोनों ही होने के इक्वल चांसेस है। अगर कोई भी बच्चा है या फिर कोई भी पर्सन है, अगर वो आंसर करेगा किसी क्वेश्चन का तो या तो वो ट्रू बोलेगा या तो वो फॉल्स बोलेगा, इसके अलावा तो वो कुछ और बोलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वली लाइकली है क्योंकि ट्रू और फॉल्स दोनों का ही ऑकर होना जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये इक्वली लाइकली आउटकम्स में काउंट होगा। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, फोर्थ वाला। ठीक है, लास्ट में देखो क्या गिवन है, अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, एक बच्चा है जो बॉर्न हुआ है। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि क्या वो एक लड़का है या लड़की है। तो ये भी हमारा क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम होगा, क्योंकि फिर कोई तीसरा इसमें कोई फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ और तो हो ही नहीं सकता, दो ही होते हैं हमारा, एक या तो बॉय होता है या तो गर्ल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग मेंशन कर देंगे। इट इज़ एन इक्वली likely outcome because both have equal chances to happen। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे दो दे रखा है कंडीशन कि या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, इसलिए ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, वाई इज़ टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि क्यों एक कॉइन को टॉस करना सबसे फेयर वे माना जाता है, सबसे सही तरीका माना जाता है ये डिसाइड करने का कि दोनों टीम में से कौन सी टीम पहले बॉल करेगी। ठीक है, तो क्यों माना जाता है ऐसा, क्योंकि जो कॉइन होता है वो बिल्कुल अनबायस्ड होता है। ठीक है, क्योंकि कॉइन में हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते कि अगर कॉइन में हमने चेंज कर दिया और जो टीम है उसका हेड आ जाएगा या दूसरी टीम का टेल आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो कॉइन होता है वो अनबायस्ड होता है और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है। ठीक है, दोनों के ही होने की जो पॉसिबिलिटी है, हेड की भी और टेल की भी, दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर रीज़न दे देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा, व्हेन वी टॉस अ कॉइन
the outcomes head and tail are equally likely. So the result of an individual coin toss is completely अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, एक कॉइन का जो रिज़ल्ट है वो हम लोग बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो है आउटकम वो इक्वली लाइकली है और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या आएगा क्योंकि वो बिल्कुल अनबायस्ड है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख देंगे, अ कॉइन इज़ ऑलवेज अनबायस्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा कि कॉइन जो है वो अनबायस्ड है और प्रेडिक्टेबल नहीं है उसका रिज़ल्ट, इसलिए इसको बिल्कुल फेयर वे माना जाता है किसी भी मैच में टॉस करने के लिए। ठीक है, कुछ भी डिसीज़न लेने के लिए। ठीक है गाइज़, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।